चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की आज की महत्वपूर्ण खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। उत्तर प्रदेश के आज कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी है। मौसम विभाग के मुताबिक प्रतापगढ़, गोंडा, सीतापुर, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अम्बेडकर समेत कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी है, जिससे लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने जीएसटी दरों में कटौती कर देश को दीपावली का तोहफा दिया है। सीएम योगी ने इसे यूपी के लिए सबसे फायदेमंद बताया है। उन्होंने कहा कि इससे किसानों, व्यापारियों और आम लोगों को सीधा फायदा होगा और राज्य की अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी। किसानों के खाते में पीएम किसान की 21वीं किस्त जल्द आएगी। इसके लिए ई-केवाईसी, आधार, बैंक लिंक और भूमि रिकॉर्ड अपडेट कराना जरूरी होगा। दिवाली से पहले या अक्टूबर-नवंबर 2025 तक किस्त जारी होने की संभावना है। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग का बड़ा तोहफा, 3% वृद्धि होने की संभावना। केंद्रीय कर्मचारियों को जल्द बड़ा तोहफा मिल सकता है। 8वें वेतन आयोग से सैलरी में 30% से 34% तक की वृद्धि होने की संभावना है। इसके अलावा महंगाई भत्ते में भी 3% वृद्धि की संभावना है, जो दीपावली से पहले घोषित हो सकती है। सरकार का नया नियम बना किसानों के लिए झटका, कई किसानों को नहीं मिलेगा पीएम किसान का पैसा। सरकार के नए नियमों से कई किसानों को झटका लगा है। ई-केवाईसी और भू सत्यापन नहीं कराने वाले किसानों को पीएम किसान की अगली किस्त का लाभ नहीं मिलेगा। जिन किसानों के पास अपनी जमीन नहीं है, वे भी अपात्र माने गए हैं। कार्ड से रेंट पेमेंट पर ब्रेक, आरबीआई के नए आदेश से यूजर्स को झटका। आरबीआई के नए निर्देशों के बाद फोन पे और पेटीएम जैसे प्रमुख फिटनेस ऐप्स ने क्रेडिट कार्ड से किराया भुगतान की सुविधा बंद कर दी है। इस फैसले से उन यूजर्स को बड़ा झटका लगा है जो इस सर्विस का इस्तेमाल कर रिवॉर्ड पॉइंट कमाते थे। आंगनबाड़ी बहनों का बढ़ेगा मानदेय, मिलेगा स्मार्टफोन, विश्वकर्मा जयंती पर योगी सरकार का ऐलान। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए मानदेय बढ़ाने और स्मार्टफोन देने की घोषणा की है। इस फैसले से लाखों आंगनबाड़ी बहनों को लाभ मिलेगा, जिससे उनके काम में सुधार और सुविधा होगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने बेरोजगार युवाओं को विदेश में रोजगार दिलाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। रोजगार मिशन के तहत सरकार का लक्ष्य 1 साल में 25,000 से अधिक युवाओं को विदेश में नौकरी के अवसर दिलाना है। इस योजना से युवाओं को विदेश में सीधे नौकरी मिल सकेगी, जिससे वे निजी एजेंटों पर निर्भर नहीं रहेंगे। उत्तर प्रदेश में प्रशासनिक फेरबदल जारी। बुधवार को 7 आईपीएस अधिकारियों के तबादले के बाद गुरुवार को भी 16 आईपीएस अधिकारियों का ट्रांसफर हुआ है। इनमें 10 जिलों के प्रमुख शामिल हैं, जैसे आजमगढ़, अलीगढ़, हरदोई, प्रतापगढ़ और देवरिया शामिल है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर कोर्ट जाएगी योगी सरकार, सीएम बोले योग्यता को नजरअंदाज करना उचित नहीं। उत्तर प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के खिलाफ अपील करेगी जिसमें सेवारत शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी पास करना अनिवार्य कर दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वर्षों से पढ़ा रहे अनुभवी शिक्षकों की योग्यता को नजरअंदाज करना उचित नहीं है। उत्तर प्रदेश में निवेश और औद्योगिक विकास पर जोर। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में निवेश और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए नवंबर में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी आयोजित करने की घोषणा की है। इस समारोह में 5 लाख करोड़ से अधिक की परियोजनाओं का शिलान्यास किया जाएगा, जिससे रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। उत्तर प्रदेश में हरियाली का बनेगा नया रिकॉर्ड। उत्तर प्रदेश सरकार ने हरियाली को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ा लक्ष्य रखा है। सरकार 2026 में एक ही दिन में 37.50 करोड़ पौधे लगाने की तैयारी कर रही है। इस महत्वाकांक्षी अभियान के लिए अभी से नर्सरी एक्शन प्लान तैयार किया जा रहा है, ताकि पौधों की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। यूपी पंचायत चुनाव नहीं लड़ेगी सपा, शिवपाल यादव का बड़ा ऐलान। समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में आगामी पंचायत चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया है। शिवपाल यादव ने इसकी घोषणा करते हुए कहा कि पार्टी का पूरा ध्यान 2027 के विधानसभा चुनाव पर है। इस फैसले से सपा अपनी पूरी ताकत विधानसभा चुनाव की तैयारी में लगाएगी, जिससे वोटों का बिखराव रोका जा सके।